अब हिंदी में पढ़ो। मनुष्य किस प्रकार ईश्वर द्वारा स्वीकृत स्थिति प्राप्त कर सकता है? ये है धार्मिकता, धार्मिकताई, वो सिद्धांत, वो नियम। जो इतना बड़ा लिखा हुआ है। आगे पढ़े तीसरे पैरे में। सत्यनिष्ठा, हाँ, सत्य निष्ठा, सदाचार, सदाचार, जीवन की पवित्रता, जीवन की पवित्रता, जीवन की, समय की पवित्रता नहीं, जीवन की पवित्रता। आपका जीवन एक नियम पे, एक पवित्रताई पे, पूरा जीवन। ऐसे नहीं कि आप किसी के लिए भी जहर उगल देते हो, नहीं। स्वर्ग का राज्य पहले धार्मिकता, फिर उस पे सताए जाना। क्यों लिखा है धार्मिकताई? धार्मिकता, धार्मिकता वो टेस्ट पॉइंट है जहां स्वर्ग का रास्ता शुरू होता है, जहां पता चलेगा कि हाँ, ये धार्मिकता से निकलकर सताव सहकर आगे क्या करते हैं। फिर इसको फिर से पढ़े। सत्यनिष्ठा, सदाचार, सदाचार, जीवन की पवित्रता, जीवन की पवित्रता, सहीपन, सहीपन। आगे देखो क्या लिखा है। सोचने की भावना, सोचने की भावना और कार्य करने की शुद्धता। कार्य करने की शुद्धता। सोचना भी परमेश्वर मायने रखता है तुम्हारा। सोचना, आप समझते हो, सोचना भी मायने रखता है तुम्हारा। धार्मिकता के लिए सोचना भी परमेश्वर मायने रखता है। सोचना और सोचने की भावना और कार्य करने की शुद्धता। कार्य करने की, काम को करने की शुद्धता। ये नहीं कि हम दिखा के कर रहे हैं और यहां तो आगे तक गए हुए हैं और ही आगे नहीं। परमेश्वर गहरी बात कर रहा है। परमेश्वर ने गहरा धार्मिकता का बहुत गहरा लिखा है। आगे संकीर्ण अर्थ में न्याय या गुण जो प्रत्येक को उसका हक देता है। न्याय जहां गुण जो प्रत्येक को उसका हक। अब कौन है? कौन है जो तुम्हारा हक देता है? यहां तो उल्टा है। लिखा धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं और क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर पूरा प्रेशर पाएगा, प्रेशर डालेगा। वो चेक करता है तुम काबिल हो, वैसे बन चुके हो, क्योंकि वहां पे ऐसे ही सब कुछ होगा। पार्ट बी भी पढ़े आप। धर्मी, हाँ, पार्ट बी को पढ़े अच्छी तरह से। हाँ जी। धर्मी, ईश्वरीय नियमों का पालन करने वाला, ईश्वरीय नियमों का पालन करने वाला। व्यापक अर्थ में ईमानदार, ईमानदार, धर्मी, धर्मी, सदाचारी, सदाचारी, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला। आगे पढ़े। उसमें से
जो समय को धर्मी मानते हैं, जो समय को धर्मी होने पर गर्व करते हैं, जो अपने गुणों पर गर्व करते हैं, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। आगे। निर्दोष, निर्दोष, दोष रहित, दोष रहित, निर्दोष उसका उपयोग किया जाता है, जिसके सोचने, महसूस करने और कार्य करने का तरीका पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। ओ जीसस, कितनी बड़ी बात लिखी है। हमें तो सफर तय करना है बड़ा, तैयार हो जाओ, स्वर्ग जाना है ना। यस। तो देखो यहां लिस्ट आ गई है स्वर्ग की, कि तैयारी करो, अपने दिमाग की तैयारी करवाओ, अपने दिल की तैयारी करवाओ, अपने बच्चों की, घर की, लोगों की, कलीसिया की तैयारी करवाओ। यहां मैप आ चुका है कि पहले धार्मिकता का मतलब क्या है। यहां पे ये लिखा हुआ है, निर्दोष से फिर पढ़े, निर्दोष, निर्दोष उसका, दोष रहित, निर्दोष उसका उपयोग किया जाता है, जिसके सोचने, जिसके सोचने, महसूस करने, महसूस करने और कार्य करने का तरीका, और काम करने का तरीका पूरी तरह से ईश्वर की पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। अब कौन है जो किसी को बल देगा, बताओ मुझे, कौन है जो किसी को खड़ा करेगा। यहां तो टोटली उल्टा चल रहा है। जहां जिसने खड़ा करना है, जिससे खड़ा करना है, उसके भी पैसे लिए जा रहे हैं, उसकी भी योजनाएं दिमाग में, यहां सोचने की बात कर रहा है, और सोच क्या हो रहा है, उल्टी सीधी योजनाएं बन रही हैं। अब आगे देखो। हाँ जी। और इसलिए जिसे हृदय या जीवन में किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में केवल मसीह ईश्वर द्वारा स्वीकृत या स्वीकार्य, आगे पढ़े। एक संकीर्ण अर्थ में प्रत्येक को उसका हक प्रदान करना, और वह कितनी, सुनो इसको ध्यान से सुनो। हाँ जी। प्रत्येक को उसका हक प्रदान करना, प्रत्येक को उसका हक प्रदान करना, और वह न्यायिक अर्थ में, और वो न्यायिक अर्थ में। अब जाना है स्वर्ग किसी को? अब कितने हाथ ऊपर हैं? अगर स्वर्ग जाना है तो सिर्फ एक ही है, अपनी तैयारी करो। वैसे अपने मन को तैयार करो, अपने दिमाग को तैयार करो, अपने शरीर को तैयार करो, अपने घर को, सबको तैयार करो स्वर्ग के मैप के लिए, सबको। ऐसे नहीं कि तुम्हारे शब्दों में कपट है और दिल में कुछ और है, और सामने तुम कुछ और हो, लोगों में कुछ और हो, तुम टीवी पे तो कुछ और हो, लेकिन घर में शैतान से भी भयंकर हो। ऐसे नहीं। आपको सिद्ध परमेश्वर की तरह वैसे चलना है जैसे परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो जो तुम्हें बिखेर दे। मैं क्यों बोलता हूं, गवाही वो है कि तुम जीत चुके हो, तुम चंगे हो चुके हो, तुम छूट चुके हो, लेकिन उससे बड़ी गवाही क्या है? परमेश्वर, मैं आज चाहे बीमारी में हूं, लेकिन मैं महासामर्थ लेकर बीमारों को चंगा करूंगा और स्वर्ग जाऊंगा। आमीन। मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। मेरा सोचने का तरीका परमेश्वर तेरी तरह होगा, मेरे बोलने के शब्द तेरी तरह होंगे। आपको पता, पिछले हफ्ते किसी ने वीडियो डाली, परमेश्वर के दास ने। मैं सब दासों की इज्जत करता हूं, आपको पता मेरा मिशन ही ये है कि जो टूटे हुए हैं, जो बिखर चुके हैं, उनको संवारना और ऐसे खड़ा करना कि लोग बोले वाह। और कितने हजारों को हमने
करके दिखाया। ये बात नहीं कर रहे हम, जो लिखा हुआ है बाइबल में, करके दिखाना, करने का तरीका, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका हमने करके दिखाया। परमेश्वर के महासामर्थ्य से कितने हजारों दासों को आज वो सही पोजीशन में परमेश्वर के सामने खड़े हैं। तो परमेश्वर के दास ने, एक ने विरोध किया, और मैं बताता हूं, मैं पुलपट पे खड़ा हूं, मैं सुना भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है उसने क्या कहा, कैसे बोला, कौन है वो, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं उसका, क्योंकि मैं व्यस्त इतना होता हूं अपनी प्रार्थनाओं में, अपने काम में परमेश्वर के। मैंने क्या बोला था यहां कि मैं प्रेयर कर रहा हूं। हम प्रेयर से जीतेंगे नहीं, हम प्रेयर से जीत कर यहां पे आए हैं। आमीन। और आज मुझे बताया, जब मैं मिला अपनी लोगों से, पास्टर प्रगट और माही और बाकी से, उन्होंने बोला जी उसने माफी मांगी है जो मेरे विरुद्ध बोलता था, परमेश्वर का दास। पर ये ऐसे नहीं है कि वो मुझसे माफी मांगेगा, ये ना मैं चाहता हूं ऐसा। मैं उसकी इज्जत करता हूं, ऑनर देता हूं उसको, क्योंकि परमेश्वर के पार्ट में वो चुना गया है, और परमेश्वर गलती नहीं करता चुनाव करने में। हाँ, इंसान को कहीं ना कहीं ये जरूर गलती लग सकती, ताकि उस पे शैतान अटैक करके उसको खराब कर दे, परमेश्वर के उस चुने हुए जन को। लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। तो वो क्या है? जब आप परमेश्वर की तरह सोचने का तरीका कर लोगे, जब आपका काम परमेश्वर के पूरे नक्शे पे चलना शुरू हो जाएगा, मैं बोलता हूं तुम स्वर्गीय हो जाओगे। आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है, उसको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, लिखा हुआ है इसमें, अभी पढ़ा हमने। क्यों? क्योंकि जो मैप है वो परमेश्वर की ओर से है, कि आप परमेश्वर के लोगों को उठा रहे हो, आप परमेश्वर के लोगों को बिना पैसे लिए खड़ा कर रहे हो, रात रात भर अपनी पॉकेट से सब कुछ लगा के आप चला रहे हो, आप बना रहे हो, आप परमेश्वर के दासों को खड़ा कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, एक छोटे से छोटा भी क्यों ना हो। किसी के लिए भी बिना स्वार्थ के, बिना किसी बात के आप करके देखना, कुछ भी। लोग आपको पता लंगर लगाते हैं, खाना खिलाते, क्यों? ओ जी बड़ी शांति मिली। दान करते हैं लोग, क्यों? शांति मिली। चाय का लंगर लगा होता है, पानी का लंगर लगा होता है, क्यों? ओ नहीं जी, शांति, पुण्य का काम करना। आप सोच कर देखो, जब तुम परमेश्वर के मैप के ऊपर काम करोगे, सही सोचने का तुम्हारा तरीका होगा, तुम्हारा चलने का सही तरीका होगा, आपको पता परमेश्वर शांति तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी सांसों से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे हाथों से बहेगी बहेगी। जहां से निकलोगे, जहां जहां निकलते जाओगे, शांत करते जाओगे सब कुछ।